हेलो दोस्तों, मैकमा एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी में हम हाई कोर्ट से संबंधित हाई कोर्ट में प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी ने प्रीवियस ईयर में अब तक पूछे हैं। हाई कोर्ट से संबंधित तो सभी क्वेश्चंस करेंगे जो अब तक प्रीवियस ईयर में एसएससी द्वारा पूछे गए हैं तथा आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस तथा आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 24 या फिर ऑप्शन डी 28। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 24। भारत में अभी तक कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। कुछ नवसृजित उच्च न्यायालयों को मिलाकर भारत में अब फिलहाल उच्च न्यायालयों की संख्या 24 हो गई है। क्योंकि अभी जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुए थे तो उनका एक ही उच्च न्यायालय था हैदराबाद में। अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के लिए अलग अलग उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो भारत में इस समय कुल 24 उच्च न्यायालय। इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 2, देश के 24 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या है। ऑप्शन ए 356, ऑप्शन बी 398, ऑप्शन सी 556 या फिर ऑप्शन डी 1017। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1017। देश के उच्च न्यायालयों में जो न्यायाधीशों की कुल संख्या स्वीकृत संख्या है वो 1017 है। क्वेश्चन नंबर 3, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राज्यपाल या फिर ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संसद के पास है। क्योंकि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या फिर घटाने के लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय संसद के पास होता है। लोकसभा तथा राज्यसभा में पारित विधेयक के द्वारा ही कानून बनाया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राज्य सरकार या फिर ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। इसका करेक्ट आंसर है ए। भारत के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति भारत के सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसका करेक्ट आंसर है ए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी संबंधित राज्य के राज्यपाल या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल उपयुक्त सभी से परामर्श करता है। अतः इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राज्यपाल या फिर ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 6 राज्यपाल। जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, उसी प्रकार राज्यपाल के समक्ष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी
अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर ऑप्शन डी अपने राज्य के राज्यपाल। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। चूंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, अतः वह त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति की हुई देगा। क्वेश्चन नंबर 8, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति अपनी ओर से, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, या फिर ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। चूंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन राष्ट्रपति संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर ही, यदि बहुमत से प्रस्ताव पारित नहीं है तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से नहीं हटा सकता है, लेकिन बहुमत से यदि संसद द्वारा प्रस्ताव पारित हो गया है तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 61 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी 58 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 62 वर्ष होती है। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति की आयु, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है, अतः इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 62 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह क्रमशः कितना वेतन मिलता है? ऑप्शन ए 12,500, ऑप्शन बी 12,500, ऑप्शन सी 33,000, ऑप्शन डी 2,50,000। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 2,50,000। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मासिक वेतन 2,50,000 मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह क्रमशः कितना वेतन मिलता है? 10,000 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 11,000, ऑप्शन सी 33,000, या फिर ऑप्शन डी 2,25,000। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 2,25,000। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 का वेतन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ए संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी संविधिक अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार तथा मौलिक अधिकार तीनों अधिकार के अनुपयुक्त आती है, अतः इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, उच्च न्यायालय को किसका अधिरक्षण करने का अधिकार है? ऑप्शन ए विधि विभाग, ऑप्शन बी अधीनस्थ न्यायालय, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, या फिर ऑप्शन डी लोक सेवा आयोग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय को अपने से छोटे न्यायालयों को अधिरक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। अपने से छोटे न्यायालयों जैसे पंचायती न्यायालय को अपने अंडर में ले सकता है, अतः इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अपने अधीनस्थ न्यायालय को अधिरक्षण करने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास होता है। उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय को भी अपने अधीनस्थ न्यायालयों को अधिरक्षण करने का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 14, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 10 साल। यदि लगातार अनुभव की बात कीजिए कि कितने वर्षों तक लगातार उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में रहना चाहिए, तो लगातार कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15,
दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी संसद द्वारा कानून बनाकर, ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल द्वारा, या फिर ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संसद द्वारा कानून बनाकर। एक राज्यों के लिए दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है यदि संसद द्वारा कानून बनाकर इस विधेयक को पारित कर लिया जाता है। तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें हमने टोटल 15 क्वेश्चन किए, ये सभी क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके अगले क्वेश्चन को हम अगले क्लास में डील करेंगे। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।